हर महीने जीएसटी फाइल करते हो, पर हर महीने तुम एक ऐसी गलती करते हो जो 10,000 का नोटिस बन के वापस आती है। और सबसे बुरा, वो गलती वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो, वो गलती वो है जो तुम कभी सोचते ही नहीं हो। मैं 10 साल से बिजनेस ओनर्स के साथ काम कर रहा हूं और मैं ऑनेस्टली बोलूं तो जीएसटी में सबसे ज्यादा मिस्टेक्स टेक्निकली वीक लोग नहीं करते, सबसे ज्यादा मिस्टेक्स टेक्निकली स्ट्रांग और डेडिकेटेड लोग करते हैं। जो लोग जेन्युइनली अपना बिजनेस सीरियसली लेते हैं, बस ये है कि उन्हें सही टाइम पे सही इंफॉर्मेशन नहीं मिली और सबसे बड़ी बात, उनका अकाउंटेंट भी नहीं बता पाया। तो आज मैं बताऊंगा वो 3 गलतियां जो हर महीने रिपीट होती हैं। पहली कॉमन है, दूसरी थोड़ी रिस्की है, तीसरी सुन के समझ आएगा कि इतने नोटिसेस क्यों आते हैं। गलती नंबर 1 है जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 का मिसमैच होना। तुमने जीएसटीआर 1 में कुछ और भरा, 3B में कुछ और भरा। इसकी वजह से जो बायर है उसका इनपुट ब्लॉक हो जाता है। ब्लॉक होने पर आपका बायर जीएसटी डिपार्टमेंट में कंप्लेन करता है और जीएसटी डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज देता है। ये मे बी सिर्फ एक टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, बट डिपार्टमेंट के लिए वो एक डिस्क्रिपेंसी है। और रिटर्न्स फाइल करते वक्त डिपार्टमेंट को कोई रीजन नहीं चाहिए होता, उनको सिर्फ नंबर्स चाहिए होते हैं। गलती नंबर 2, आपने इनपुट तो क्लेम कर लिया बट 2B से मैच नहीं किया। जीएसटी 2B में वो एंट्री नहीं थी और तुमने फिर भी क्रेडिट ले लिया। अब ये अमाउंट तुम्हारा टैक्स लायबिलिटी बन जाएगा और उसके ऊपर इंटरेस्ट भी लगेगा। जीएसटी लॉ साफ साफ कहता है, अगर तुम्हारे सप्लायर ने रिटर्न फाइल नहीं करी है तो तुम्हें इनपुट नहीं मिल सकता। एक क्लाइंट का 43,000 का इनपुट रिवर्स कराना पड़ा था क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक चीज स्किप करी थी, जीएसटी 2B का रिकंसिलेशन। एक स्टेप की चूक और इतना बड़ा नुकसान। जीएसटी नोटिस से थक गए हो, अभी डीएम करो, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। पर तीसरी गलती यही है जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं और यही सबसे ज्यादा नोटिसेस लाती है और लोग इसको अक्सर इग्नोर करते हैं। और इसके साथ मैं तुमको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा जो शायद तुम्हारा अकाउंटेंट भी मिस करता है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, आरसीएम। तुम किसी अनरजिस्टर्ड वेंडर से कोई सामान परचेज करते हो जो एलिजिबल है आरसीएम मैकेनिज्म पे टैक्स पे करने के लिए, पर वो अनरजिस्टर्ड है और तुम सोचते हो कि ये तो अनरजिस्टर्ड है, मुझे क्या लेना देना इसमें जीएसटी से। बट ये चीज बिल्कुल गलत है। बट जीएसटी लॉ के हिसाब से कुछ पर्टिकुलर कैटेगरीज में अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो उसकी जो टैक्स लायबिलिटी का बर्डन है वो बायर पे आ जाता है। इसका मतलब वो टैक्स आपको पे करना पड़ेगा और देन आप उसका इनपुट क्लेम करोगे। और अब वो चीज जो मैं कहना चाहता हूँ, जीएसटी 3B में एक फील्ड है, इनवर्ट सप्लाईज लायबल टू रिवर्स चार्ज। बहुत सारे लोग इस रो को ब्लैंक छोड़ देते हैं, जीरो डाल देते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि यहाँ कुछ डालना भी था। डिपार्टमेंट को पता होता है, उनका सिस्टम मैच करता है और जब ये रो कंसिस्टेंटली ब्लैंक मिले तब स्क्रूटनी स्टार्ट होती है। यही एक लाइन, एक फील्ड बहुत छोटी चीज लगती है बट 3 महीने बाद वो एक डिटेल्ड नोटिस की वजह बन जाती है और तब इस चीज को फिक्स करना बहुत मुश्किल होता है और बहुत महंगा भी। जीएसटी फाइलिंग अगर आपको अपनी हैंडल करवानी है तो अभी डीएम करो, सब कुछ बहुत प्रोफेशनली हैंडल होगा। मैंने पिछले 10 साल में 500 से ज्यादा लोगों की जीएसटी फाइलिंग हैंडल की है, बिजनेस ओनर्स, सर्विस प्रोवाइडर्स, मैन्युफैक्चरर्स और भी बहुत सारे टाइप ऑफ बिजनेसेस। जिन लोगों को रेगुलरली नोटिसेस नहीं आते उन सब में एक चीज कॉमन होती है, रिकंसिलेशन हर महीने, 3B वर्सेस 2B वर्सेस 1। तीनों चीजों को अलाइन करो और डिपार्टमेंट के पास कुछ नहीं बचेगा पकड़ने के लिए। जीएसटी एक मंथली डिसिप्लिन है, एक बार सिस्टम बना दो और नोटिसेस बंद। आईटीसी सेफ एंड कैश फ्लो प्रेडिक्टेबल। इन सभी गलतियों में से अगर कोई भी गलती आप कर रहे हो तो इसको आज ही फिक्स करो क्योंकि बाद में फिक्स करना बहुत कॉस्टली हो जाता है।